नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लोकोश टेक बाय रानी मिश्रा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समूह सखी लोकोश ऐप पर किसी समूह का सत्यापन कैसे करें या समूह में किसी नए सदस्य को कैसे जोड़ें और उसके बाद SHG प्रोफाइल कंप्लीट करके उसे सेंड फॉर अप्रूवल कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लोकोश ऐप पर समूह सखी की लोकोश यूज़र ID या फिर EBK ID को लॉगिन करना है। तो यहाँ हमने समूह सखी की आईडी लॉगिन कर ली है। अब हम नीचे लिखे होम के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर जो SHG लिखा है हमने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर सर्च बॉक्स में हमने उस समूह या SHG को ढूंढना है जिसमें हमें सदस्य को जोड़ना है या जिसका सत्यापन करना है। तो जैसे हमें रिसु SHG में जोड़ना है सदस्य को, तो हम यहाँ रिसु सर्च करेंगे। अब हम यहाँ रिसु SHG देख पा रहे हैं। यहाँ हमने मेंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अब हमने प्लस बटन पर क्लिक करना है। अब सदस्य जोड़ने हेतु पहले पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ हमें उस सदस्य का 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना है जिसको हम इस SHG में जोड़ रहे हैं। उसके बाद उसका हमें पूरा नाम लिखना है जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अब हमने इनका नाम लिख लिया है। उसके बाद हम उसका नाम लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे कि हमारा लोकल लैंग्वेज हिंदी में आधार पे जैसे नाम लिखा हुआ है हमें वैसे ही बिल्कुल सेम लिखना है। तो इस ऑप्शन पर क्योंकि रेड स्टार नहीं लगा है तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। फिलहाल हमने इनका नाम लोकल लैंग्वेज में लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ से सदस्य की जन्म तिथि चुनेंगे, वही जन्म तिथि जो कि आधार पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमने वर्ष पर क्लिक करके जन्म का वर्ष चुनना है। उसके बाद तीर वाले आइकन पर क्लिक करके जन्म का महीना और तारीख चुनेंगे। उसके बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें जेंडर चुनना है। तो क्योंकि सदस्य एक महिला है तो हम ऐसे ही फीमेल को चुने रहने देना है। इसके बाद हमें यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। अब नीचे हमें ये बताना है कि ये नंबर किसका है। ये सदस्य का स्वयं का है, उसके माता पिता, पति, भाई बहन या पड़ोसी का है या फिर किसी और का। तो क्योंकि ये नंबर किसी और का है तो हम अदर पे क्लिक करेंगे। अगर सदस्य का खुद का रहता तो हम सेल्फ पे क्लिक करते। तो उसके बाद नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, हमने इस पर टिक करना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। तो इस तरह हमारा आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। तो क्योंकि ये सदस्य एक पदाधिकारी है इसलिए हम फिर से पेज नंबर 1 पर आकर के मोबाइल नंबर के सामने वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उस नंबर पर 6 अंकों वाला एक OTP गया है तो उसे अब हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो इस तरह से इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमने ओके पर क्लिक करना है। अब हमारा पेज नंबर 1 पूरा हो चुका है। तो ऊपर हम 2 पर क्लिक करके दूसरे पेज पर चले जाएंगे। यहाँ हमने सबसे पहले उस सदस्य का फ़ोटो लेना है। तो इसके लिए दाहिनी तरफ जो कैमरा का आइकन बना हुआ है हमने उस पर क्लिक करना है। इसके बाद सदस्य का फ़ोटो क्लिक करना है। तो क्योंकि सदस्य अभी हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम उसके आधार से या फ़ोटो से उसका फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सही से उसको सेलेक्ट करके ऊपर क्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये सदस्य इस समूह में कब जुड़ा था। तो जैसे कि ये सदस्य आज जुड़ रहा है इस समूह में, तो हम आज की तारीख चुन लेंगे। इसके बाद हमने ओके बटन पर क्लिक करना है। अब नीचे हमें इनकी साक्षरता बतानी है कि ये कितनी पढ़ी लिखी हैं। अगर ये अनपढ़ हैं तो हम इलिटरेट पर क्लिक करेंगे। तो क्योंकि ये सदस्य 5वीं पास है तो हम क्लास 5 पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इनका मैरिटल स्टेटस बताना है, जैसे कि ये सदस्य विवाहित है तो हम मैरिड पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर ये अविवाहित रहती तो हम सिंगल, अगर विधवा रहती तो विडो, तलाकशुदा रहती तो डाइवोर्स्ड पर क्लिक करते।
पूछा जा रहा है कि क्या ये अपने परिवार की मुखिया हैं? अगर हैं तो यस पे क्लिक करिए, अन्यथा नो पर रहने दीजिए। उसके बाद हमने उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम लिखना है, जैसे कि माता, पिता या जीवन साथी यानी पति का नाम। तो क्योंकि इस सदस्य के आधार कार्ड पे इनके पति का नाम लिखा है, तो हम यहाँ इनके पति का नाम लिख रहे हैं। अब नीचे यहाँ से इनके धर्म का चयन करना है, जैसे कि ये सदस्य हिंदू है तो यहाँ हम हिंदू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने सदस्य का सोशल कैटेगरी यानी कि सामाजिक वर्ग बताना है, जैसे कि ये सदस्य ओबीसी है तो हम यहाँ ओबीसी चुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमें इनकी दिव्यांगता यानी कि विकलांगता के बारे में पूछा जा रहा है। यदि परिवार का कोई सदस्य विकलांग है तो डिजेबल्ड फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे, और यदि कोई विकलांगता नहीं है तो ऐसे ही नो डिजेबिलिटी रहने देंगे। उसके बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हमारा पेज नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब हम तीसरे पेज पर आ गए हैं। यहाँ हमें पहले नंबर पर सदस्य का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमने उसके नीचे उस सदस्य का नाम बैंक पासबुक से देख करके लिखना है। जो उस पे लिखा रहेगा वही इस पे भी लिखना है, वरना डाटा मैच नहीं करेगा। तो इसके बाद हमने उसके बैंक का चयन करना है जिसमें सदस्य का खाता खुला हुआ हो। उसके बाद हमने उसका ब्रांच यानी शाखा को सर्च करके चुनना है। इसके बाद पासबुक से आईएफएससी कोड देख करके लिखना है। क्योंकि हमारा आईएफएससी कोड ऑटो कैच कर लिया है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो एक बार आईएफएससी कोड को पासबुक से मिला सकते हैं। इसके बाद सदस्य का बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक खाता संख्या लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर को फिर से लिख करके कंफर्म करना है। फिर हमने इस बैंक के खाता खुलने की तारीख चुन लेनी है, जैसे कि इस सदस्य का खाता 2018 में जुलाई की 20 तारीख को खुला था, तो अब हम वही तारीख चुन लेंगे। उसके बाद हमने ओके बटन पर क्लिक करना है। अब नीचे पूछ रहा है कि ये खाता किस प्रकार का है, सेविंग यानी बचत का या फिर जनधन का। तो क्योंकि ये अकाउंट बचत वाला है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमें पासबुक के पहले पेज का फ़ोटो क्लिक करना है, तो हम दाहिनी तरफ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पासबुक का फ़ोटो क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर क्रॉप पर क्लिक करना है। अब नीचे आपको सेट एज प्राइमरी अकाउंट में यस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप बैंक का विवरण देख पा रहे हैं। आप चाहें तो नीचे लिखे प्लस ऐड बैंक पर क्लिक कर और भी खाता जोड़ सकते हैं, या ऊपर कलम वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट या डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा पेज नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब हमने नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके पेज नंबर 4 पर आ जाना है। यहाँ नीचे हम प्लस न्यू एड्रेस के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एड्रेस का टाइप चुनना है, जैसे कि अगर ये सदस्य का मूल निवास है तो हम प्राइमरी चुनेंगे, अन्यथा अदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सदस्य के घर का पता लिखना है। अब नीचे हम सदस्य का ग्राम पंचायत चुनेंगे। उसके बाद उसके गांव या कस्बे को चुनेंगे। तो क्योंकि यहाँ और ग्राम पंचायत और गांव ऑटो कैच कर लिया है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर नीचे हमें 6 अंकों वाला पिन कोड लिख लेना है। उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ऊपर एड्रेस लिखा हुआ दिख पा रहा है। आप चाहे तो इसमें एडिट, डिलीट या नया पता जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 4 पूरा कर लिया है। अब हम नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और पेज नंबर 5 पर चले जाएंगे। तो यहाँ अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड दिख रहा है। अगर इस सदस्य के पास कोई और भी आईडी है, जैसे मनरेगा या कोई और आईडी बनी हुई है, तो आप ऐड आईडी वाले बटन पर क्लिक करके उसे जोड़ लेंगे। पर इस सदस्य के पास आधार के कार्ड के अलावा कोई और आईडी नहीं है, तो अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब हम पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। यहाँ हमें सबसे पहले प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये खेती करती हैं प्राथमिक तौर पे, तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें सेकेंडरी लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ये पशुपालन और डेयरी का काम करती हैं तो हम यहाँ से लाइव स्टॉक रेयरिंग डेयरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने टर्सरी लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ये
सब्जी बेचने का काम करती हैं, तो हम यहाँ से ट्रेडिंग वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे सदस्य का डिजिग्नेशन या पोस्ट पूछा जा रहा है कि वो समूह में किस पद पे है। तो जैसे कि अगर सदस्य अध्यक्ष पद पर है तो प्रेसिडेंट, सचिव पद पर है तो सेक्रेटरी, और कोषाध्यक्ष पद पर है तो ट्रेजरर, या फिर सिर्फ सदस्य है तो मेंबर पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये जैसे अध्यक्ष पद पर हैं तो हम यहाँ प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए हैं। स्टेटस में एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे पूछा जा रहा है कि ये किस डेट से अध्यक्ष पद पर हैं, तो हम यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें सिग्नेचरी में यस करना है क्योंकि यह हस्ताक्षरकर्ता रहेंगी पदाधिकारी होने के नाते। नीचे पूछा जा रहा है कि क्या इन्होंने कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया है, तो इन्होंने नहीं कराया तो हम नो रहने दे रहे हैं। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या ये मेंबर कोई कैडर हैं, जैसे कि समूह सखी या एफएनडब्ल्यू या कोई और हैं, तो यस पे क्लिक करके उसको भरेंगे। पर ये नहीं है तो हम इसको नो रहने दे रहे हैं। उसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और हम मेंबर समरी वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से आप अंदर भरी हुई सारे डिटेल्स को रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंसेंट बॉक्स पे आपने टिक करना है, फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका मेंबर प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरह से अन्य सदस्यों को ऐड अनदर मेंबर पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं जोड़ना है तो आप बैक टू होम पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। सभी सदस्यों को ऐड करने के बाद यानी समूह में जोड़ने के बाद अब आपको एसएचजी की बेसिक प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो इसके लिए आपको फिर से उसी एसएचजी को सर्च कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा व्यू डिटेल लिखा हुआ, आपको उस पर क्लिक करना है। तो अब एसएचजी की बेसिक प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब हम एसएचजी का नाम जो चेक कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और लोकल लैंग्वेज में आप चाहें तो एसएचजी का नाम लिख लेंगे, जैसे ऋषि आजीविका को हम हिंदी में लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद एसएचजी टाइप रेगुलर ही रहने देंगे, इसमें आपको टच नहीं करना है। फिर फॉर्मेशन डेट यानी आपका ये एसएचजी कब बना था वो डेट आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। और प्रमोटेड बाई में एनआरएलएम ऐसे ही रहेगा। एसएचजी कैटेगरी में भी अगर ये एसएचजी नई है तो न्यू पे करेंगे। उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ हम एसएचजी प्रोफाइल के सेकंड पेज पर आ चुके हैं, जहाँ आपको बैंक डिटेल दिखाई दे रहा है। आप कलम वाले आइकन पर क्लिक कर आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर नीचे ऐड बैंक पर क्लिक करके नया बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने मीटिंग की फ्रिक्वेंसी बतानी है कि आपकी मीटिंग वीकली यानी हफ्ते होती है, फोर्टनाइटली या 15 दिन पर होती है, या फिर मंथली यानी महीने में एक बार होती है। उसके बाद हमें बताना है कि मीटिंग किस दिन होता है। जैसे हमारा मीटिंग सोमवार का होता है तो हम यहाँ से मंडे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि हमारा बचत की फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे हमारी बचत हर हफ्ते होती है तो हम यहाँ वीकली सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे हमें बताना है कि प्रत्येक मेंबर कितने रुपए बचत करता है। तो जैसे हमारे यहाँ सदस्य 40 रुपये बचत करते हैं तो हम यहाँ 40 लिखेंगे। फिर नीचे हमें बताना है कि हमारी बचत पर हमारा जो सालाना ब्याज है वो कितना है। तो हमारा वार्षिक ब्याज है 12%, तो हम यहाँ 12% लिखेंगे। वॉलेंट्री सेविंग पे आपको नो करना है। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करके आगे वाले पेज पे चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे पिन कोड, एसएचजी का पता, ग्राम पंचायत और ग्राम या कस्बे का नाम लिखना है। उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे चले आना है। यहाँ हमें पूछा जा रहा है बुक कीपर के बारे में कि कोई बाहरी बुक कीपर जैसे समूह सखी वगैरह रखा गया है, तो हमारे यहाँ रखा गया है तो हम यस एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ बुक कीपर का नाम, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी तृप्ति पाठक लिखा हुआ है, फिर बुक कीपर का मोबाइल नंबर लिखें। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एसएचजी का लाइवलीहुड एक्टिविटी पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ की पदाधिकारियों का कार्यकाल 24 महीने होता है तो हम यहाँ 24 लिखे हुए हैं। अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको एसएचजी की रेजोल्यूशन कॉपी यानी कार्यवाही पुस्तिका का फोटो अपलोड करा जाता है। तो क्योंकि अभी हम नमूने के तौर पे दिखा रहे हैं तो हम ऐसे ही कोई भी रैंडम फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से क्लिक करके आपको क्रॉप कर लेना है। उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब हम ऑफिस बियरर वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ कम से कम 2 पदाधिकारियों का नाम दिखना चाहिए और उनका नंबर वेरीफाई होना चाहिए।
उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एसएचजी की बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब हमें एरो वाले आइकन यानी तीर पे क्लिक करके बैक कर लेना है। अब सेंड फॉर अप्रूवल करने के लिए अब तो हम रिसो एसएचजी को फिर से सर्च करेंगे। अब यहाँ पे हमें व्यू डिटेल के बगल में आप देख पा रहे हैं 3 डॉट, उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद नीचे चौथे नंबर पर सेंड फॉर अप्रूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ग्रीन कलर में एसएचजी का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें दाहिनी साइड एरो जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके हम यहाँ एसएचजी अपलोड रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। अगर सब कंप्लीट और यस लिखा हुआ है तो आपको नीचे बाईं तरफ अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ डू यू वांट टू सेंड इट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ देर तक यहीं ऐसे वेट करना है। ऊपर देखिए बस कुछ ही सेकंड में रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली फॉर अपलोड का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आपका सदस्य जुड़ गया है और सेंड फॉर अप्रूवल कंप्लीट हो गया।